समझाने में बाबा साहेब ने उन भावों को संविधान में उतारने का काम किया। समाज में संदेश देना है तो समाज के अंतिम पंक्ति में हमको बैठ के इस चीज को समझाना है और अधिकांश लोग समझ भी गए। हम लोग कहते थे, गाना सुनते थे कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो आज के चुनाव में, इस बार के चुनाव में उस गरीबों ने समझा दिया और लोग जाल बिछाते रह गए, बरगलाते रह गए। लेकिन एनडीए के प्रति गरीबों का जो रुझान आया, ऐतिहासिक 202 सीट जीत के आज बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री अगर बन रहा है तो वो उन गरीबों का देन है मित्रों। इसलिए लोग समझ भी रहे हैं कि हमारे लिए कौन काम करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। बिहार में लालू जी आए, गांव में गरीबों में मुजफ्फरपुर में जाके उनके बच्चों का बाल शैम्पू लगा के धोते थे और कहते थे कि दुनिया के भाई तोरा बेटा के पढ़ाए लिखाए और ऑफिसर बनाए। और उन्होंने क्या किया, चरवाहा विद्यालय बनाया। उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा उन गरीब के बच्चों को शिक्षा देने की नहीं थी। वो कहते थे कि बकरी भी चढ़ाएगा और पढ़ेगा भी। क्यों भैया बकरी भी चढ़ाएगा और पढ़ेगा भी? आपकी अगर मंशा अच्छी रहती तो आप उन बच्चों को, जैसे आदरणीय मोदी जी ने अम्बेडकर छात्रावास, अम्बेडकर स्कूल खोलने का भी काम किया है, जाके आपकी व्यवस्था कीजिए। आप उन बच्चों को पोशाक से लेके, प्रयोगशाला से लेके और किताब तक देते, फ्री शिक्षा देते, फ्री उसका पोशाक रहता। लेकिन आपकी नियत उन बच्चों को स्कूल भेजाने की नहीं थी, पढ़ाने की नहीं थी। आपकी नियत तो उस बच्चों का स्लेट पेंसिल और चारा खाने की थी। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर साल की तरह इस साल भी भारत के संविधान के शिल्पी, भारत रत्न श्रद्धेय बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती आज यहाँ धूमधाम से मनाई गई। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और पार्टी का जो ये इस जयंती के लिए पखवाड़ा तक काम चलना है। अभी हम लोगों ने कल जहाँ जहाँ बाबा साहेब की प्रतिमाएं लगी हैं वहाँ हम लोगों ने स्वच्छता का भी काम किया, वहाँ फूल मालाएं भी चढ़ाई। शाम में दीपोत्सव का भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया और आने वाले 1 सप्ताह तक लगातार बाबा साहेब के सम्मान में प्रखंड से लेके शक्ति केंद्र से लेके बूथ तक, गांव-गांव तक, टोले तक इस कार्यक्रम को ज़मीन पे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और निश्चित रूप से बाबा साहेब के सपने को उड़ान देने का काम, बाबा साहेब के सपने को ज़मीन पे उतारने का काम अगर किसी ने किया है तो एनडीए के नेतृत्व में चलने वाली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत के सरकार और बिहार के सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में चली है, उस सरकार ने किया है। आज बाबा साहब जिस तरह की सोच समाज के लिए रखते थे, वो सोच आज ज़मीन पर उतर रहा है। उस सोच के अंतर्गत काम हो रहा है। आज समाज में सबके घर में अन्न है और सभी प्रसन्न हैं। सभी लोगों ने प्रसन्न होकर प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार भी बनाया है। और जिस बाबा साहेब को के संविधान को हाथ में लेके पूरे भारत को ठगने का काम
कांग्रेस ने किया, उस कांग्रेस के वंशज आज लाल संविधान हाथ में लेके घूम रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि उनके पूर्वजों ने बाबा साहेब को लगातार अपमानित करने का काम किया, उनको 3-3 बार चुनाव हराने का काम किया। नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब सदन में रहें, उनको कानून मंत्री से हटाने का काम किया। यहाँ तक कि इतनी घृणा करते थे नेहरू जी की, जहाँ बड़े बड़े नेताओं का समाधि स्थल है दिल्ली में, वहाँ पर 5 गज ज़मीन नहीं दिया उनके मृत्यु के बाद। और जब उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया गया तो जो जहाज़ का किराया था वो भी कांग्रेस ने उनसे वसूलने का मरने के बाद भी काम किया। तो जहाँ लोगों के लिए बीघा ज़मीन में लोगों की समाधि बनती है, वहाँ बाबा साहब की समाधि नहीं बने, ऐसा विकृत सोच कांग्रेसियों का था। और लालू जी ने तो अभी हाल फिलहाल में एक नेता ने बाबा साहब की तस्वीर गिफ्ट की तो पैर के नज़दीक उस तस्वीर को रखवाते हैं। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग निश्चित रूप से बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो करते हैं, सत्ता तो पाते हैं, लेकिन बाबा साहब के प्रति, उनके विचारों के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखते हैं। बाबा साहब के सभी 5 स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर 1990 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित बीपी सिंह की सरकार ने भारत रत्न भी देने का काम किया। इस 1990 के पहले 45 साल 40 साल कांग्रेस शासन की, लेकिन उन्होंने कभी बाबा साहब को भारत रत्न देने के बारे में सोचा तक नहीं। आज उनके पुत्र हाथ में संविधान लेके संविधान खतरे में बताते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए और समाज को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपने अंत्योदय और अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए बाबा साहब के सपनों को ज़मीन पर उतारने के लिए कृत संकल्प है, तो ये जन्मोत्सव, ये पखवाड़ा बहुत विशेष महत्व रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।